बचपन के रंग, बच्चों के संग, सपने सुहाने, फिल्मों के बहाने। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में बाल दिवस से शुरुआत हुई पहले राष्ट्रीय बाल फिल्म मेले की। चिल्ड्रन फिल्म सोसाइटी इंडिया की एक अनूठी पहल जो यहाँ पर आखिरकार रंग ले ही आई। यहाँ इस मेले में जहाँ एक और बच्चों को मज़ेदार बहुत ही अनूठी फिल्में देखने का मौका मिला, तो वहीं दूसरी ओर मनोरंजन की भी तमाम गतिविधियाँ थी जिनका आयोजन यहाँ किया गया। पहली बार आयोजन हुआ, इसीलिए प्रतियोगी नहीं थे यहाँ पे, लेकिन फिर भी बच्चों ने खूब मज़ा किया। बच्चों का जोश भी देखते ही बनता था। और आज के इस कार्यक्रम में आप सबका तहे दिल से स्वागत करती हूँ। आपके साथ मैं हूँ ममता चोपड़ा। इस बाल दिवस पर भारतीय फिल्म सोसाइटी ने बच्चों को दी अनूठी सौगात। पहले राष्ट्रीय बाल फिल्म मेले के रूप में राजधानी के सिटी फोर्ट ऑडिटोरियम में रंगारंग सांस्कृतिक कार्यक्रम के साथ इस मेले का भव्य शुभारंभ हुआ। मेले का उद्घाटन सूचना और प्रसारण मंत्री अरुण जेटली ने किया और इस मौके पर मुख्य अतिथि थी सानिया मिर्जा, जिनके साथ जाने माने फिल्मकार श्याम बेनेगल, दिया मिर्जा, साक्षी तंवर भी मौजूद थीं। फिल्में एक सशक्त माध्यम है जनता तक संदेश पहुंचाने के लिए, और इसीलिए महात्मा गांधी के स्वच्छ भारत के सपने को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा स्वच्छ भारत अभियान के तहत जन जन तक पहुँचाने की मुहिम जोरों पर है। तो राष्ट्रीय बाल फिल्म मेले में भी थीम रही स्वच्छता, और सानिया मिर्जा ने बच्चों को स्वच्छता की शपथ भी दिलाई। शपथ लें हम मिलकर, देश को स्वच्छ बनाएंगे, देश को स्वच्छ बनाएंगे, इस संकल्प की ज्योत को, इस संकल्प की ज्योत को औरों के दिल में जगाएंगे, औरों के दिल में जगाएंगे। और दिया मिर्जा ने एक स्टेज एक्ट के जरिए स्वच्छता का संदेश दिया। लड़की बैठी है, कुछ किताब पढ़ रही है, और ये क्या कर रही हैं? ये कुछ कर रही हैं, कूड़ा फेंक रही हैं। अच्छा, साक्षी जी क्या कर रही हैं? कह रही है कूड़ा फेंको, पार्क में कूड़ा फेंकना चाहिए। बाल दिवस पर सूचना और प्रसारण मंत्री अरुण जेटली ने बच्चों को संबोधित करते हुए बच्चों की हौसला अफजाई की और स्वच्छता का संदेश दिया। इस मेले में चुनी हुई फिल्में दिखाई गईं, जिन्हें चुनते वक्त भी स्वच्छता और पर्यावरण संरक्षण जैसे मुद्दे ध्यान में रखे गए, और इनमें से एक थी एक्टर जिमी शेरगिल की शॉर्टकट सफारी। ने इस फिल्म में काफ़ी तरह से और काफ़ी लेवल पे बच्चों से कनेक्ट करने की कोशिश की है। उनको पर्यावरण के बारे में, सस्टेनेबल डेवलपमेंट, रीन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज, क्लीनलीनेस ऑफ कोर्स, क्योंकि हमारी फिल्म में एक सीन है जब बच्चे एक्चुअली जंगल में जो भी उन्होंने एक अनजान तरीके से थोड़ा एक कचरा कर दिया था या फैला दिया था, तो बच्चे खुद अपने इनिशिएटिव से उसकी सारी सफाई शुरू करते हैं। तो उस हिसाब से एक होलसम फिल्म हमने बनाई है बच्चों के लिए। पहले राष्ट्रीय बाल फिल्म मेले के मौके पर इस फिल्म का प्रीमियर हुआ, जिसमें जिमी शेरगिल ने भी शिरकत की और इस मौके पर स्वच्छता की शपथ भी ली। वो मैसेज बहुत स्ट्रॉन्ग है इस फिल्म के अंदर। एक फिल्म जो कि आपको एडवेंचर प्रोवाइड कर रही है, एक फिल्म जिसका बेस ही ऐसा है कि सिटीज़ में जो बच्चे होते हैं उनको ये वाली दुनिया जो आपको इसमें देखने को मिलेगी, वो आई डोंट थिंक उन्होंने फर्स्ट हैंड कभी देखी होती है या उसका एक्सपीरियंस उन्हें हुआ होता है। जिमी, पहले आपने हिंदी फिल्मों में काम किया, रंग जमाया, उसके बाद आप पंजाबी फिल्मों में गए, अब आप बच्चों की फिल्मों की तरफ आए हैं, तो वैसे ही रंग यहाँ भी देखने को मिलेगा? मैं ऐसे ही भटकता रहता हूँ जी, कभी एक जाके कहीं बैठ नहीं जाता हूँ। मैं हिंदी फिल्में भी कर रहा हूँ, पंजाबी भी कर रहा हूँ, बच्चों की फिल्में भी कर रहा हूँ, और आगे कोई बंगाली भी मिलेगी, कोई साउथ इंडियन भी मिलेगी फिल्म, तो मैं वो भी करूँगा। फिल्म शॉर्टकट सफारी एक रोचक फिल्म है जिसमें बच्चों ने भी मस्ती भी की और सबक भी सीखा। वो वहाँ रैपर है। Keeping our environment clean is a very nice thing for us. We should not spoil our environment. हमने ये सीखा कि हम जहाँ पे रहते हैं, जिस अर्थ पे रहते हैं, उस पर पहले हमने ये सारे फॉरेस्ट हटा दिए,
और अब हम लोग इतना कचरा कर रहे हैं कि ये हमारी पृथ्वी पे रहना बहुत मुश्किल हो गया है। स्वच्छता के बारे में भी बहुत सीखा है, बिकॉज उसमें भी सीन्स में भी हम लोग को साफ सफाई करनी थी। एंड द फर्स्ट थिंग वी लर्न वाज कि सेट को क्लीन रखो। एप्पल पड़ा हुआ है। नहीं उठा पाता। हाँ इधर हाँ वहाँ। फिल्में संदेश देने का एक अनूठा माध्यम साबित होती हैं और बच्चों के मन पर तो गहरी छाप छोड़ देती हैं हमारी फिल्में। फिल्म शॉर्टकट सफारी जैसी फिल्में जो इस मेले में प्रदर्शित की गई, उन्हीं के माध्यम से पर्यावरण को संरक्षित करने जैसा संदेश भी बच्चों ने बखूबी समझा और सीखा। और इस तरीके से यहाँ पर उन्होंने अपने शब्दों में दिखा कि किस तरीके से पर्यावरण को बचाने में उनकी कोशिश कारगर साबित हो सकती है, फिर वो चाहे सेव द ट्रीज की हो या फिर क्लीन इंडिया की हो। ये एक बड़ा पोस्टर यहाँ लगाया गया जहाँ बच्चों ने दिल खोलकर पेंटिंग भी की, स्लोगन्स भी लिखे और अपने विचार भी प्रस्तुत किए। प्यारा सा बेबी एलिफेंट और उसकी सूंड में ये छोटा सा झाड़ू स्वच्छ भारत की मुहिम को बहुत ही बेहतरीन तरीके से बच्चों के नज़रिए से प्रदर्शित कर रहा है ये बेबी एलिफेंट। लेकिन यहाँ इस राष्ट्रीय बाल फिल्म मेले में बच्चों को सिर्फ इसी को देखकर स्वच्छता के बारे में सोचने का या विचार करने का मौका ही नहीं दिया, बल्कि इस बाल मेले ने तो उन्हें खुद एक प्लेज लेने का भी मौका दिया है इस प्लेज वॉल के जरिए, जहां बच्चों के नन्हे नन्हे हाथ यहाँ पर आप देख सकते हैं जो मिट्टी से रंगे हुए हैं और इन नन्हे नन्हे हाथ के जरिए यहाँ पर जो इम्प्रिंट दिए गए हैं उनके माध्यम से तमाम बच्चों ने यहाँ पर शपथ ली कि हम अपने देश को, अपने परिवार को, अपने कॉलोनीज को, अपने स्कूल को और अपने आप को स्वच्छ रखेंगे। पहल की सबसे बड़ी बात यह है कि यहाँ इसे मेले का रूप दिया गया है, जहाँ बच्चे फिल्मों के साथ साथ तमाम तरीके की गतिविधियों में भी शिरकत कर सकते हैं। लेकिन इस मेले की थीम है स्वच्छता और यहाँ पर आयोजित की जाने वाली तमाम गतिविधियाँ इसी मुद्दे को फोकस में रखकर प्लान की गई हैं। फिर हम चाहे बात बच्चों की ओर से स्वच्छता की शपथ लेने की करें या फिर इस तरीके के स्टॉल्स की करें जहाँ पर वेस्ट मटेरियल से बेस्ट चीज़ें बनाने की कोशिश तो बच्चों ने की ही है, साथ ही साथ इसी थीम पर बच्चों के द्वारा बनाई गई तमाम पेंटिंग्स भी यहाँ दर्शाई गई हैं। बच्चे स्वच्छता की मुहिम को आगे ले जाने में बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहे हैं और ये साफ तौर पर दिखा हमारे इस राष्ट्रीय बाल फिल्म मेले में। जब सभी बड़े सितारों ने स्वच्छता की शपथ ली तो भला बच्चे कैसे पीछे रहते। अपने नन्हे नन्हे हाथों की मिट्टी से शपथ वॉल पर छाप अंकित कर इस मुहिम के प्रति बच्चों ने अपनी प्रतिबद्धता जाहिर की और कूड़े से इस्तेमाल का सामान बनाकर पेश किया और स्वच्छता पर अपने विचार भी पेंटिंग्स के जरिए प्रदर्शित किए। इस मेले में देश में बनी और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सराहना बटोर चुकी भारतीय फिल्मों के अलावा कुछ अंतर्राष्ट्रीय फिल्में भी दिखाई गईं, जिनके राइट्स CFSI के पास हैं। ये गैर प्रतियोगी फिल्म मेला था जिसकी शुरुआत एक खास मकसद के साथ की गई। 18 संस्करण कर चुके हैं अंतर्राष्ट्रीय बाल फिल्म महोत्सव का, और जब 18वां संस्करण मैं कर रहा था हैदराबाद में तो हमें अप्रत्याशित एंट्रीज़ मिली थी 894 फ्रॉम 75 कंट्रीज़।
और मुझे लगा कि जब हमारे पास इतना अच्छा ग्लोबल कंटेंट है तो उसका लाभ बच्चों, अपने देश के बच्चों को पहुंचाया जा सके और हमारे देश के फिल्मकारों को भी प्रोत्साहित किया जाए कि हम एक प्लेटफॉर्म प्रदान करते हैं अपने देश के अंदर में इन द फॉर्म ऑफ ए नेशनल फिल्म फेस्टिवल, जहां वो अपनी बनाई हुई फिल्मों को दिखा सकें। इस राष्ट्रीय बाल फिल्म मेले में यूं तो बहुत से रंग थे जो कि सामने आए, लेकिन कुछ ऐसे रंग भी हैं जिन पर रोशनी डालनी बहुत ज़रूरी है। यूं तो मेले में प्रदर्शित हर फिल्म खास थी, लेकिन इनमें जिक्र करना चाहेंगे फिल्म बूट केक का, जो चार्ली चैपलिन के चाहने वालों पर बनी एक डॉक्यूमेंट्री फिल्म थी। चार्ली की इन मूंछों में, ड्रेस में एक अजीब सा नशा है, जादू है, लोगों को खींचता है वो। मैं जब भी उसको देखता हूँ तो अपने को खुद ही पाता हूँ मैं। हमारे भारत में भी चार्ली चैपलिन बहुत मशहूर हैं और बहुत से ऐसे फैंस हैं जिन्होंने एक ग्रुप बनाया हुआ है चार्ली चैपलिन सर्कल। यहाँ एक फिल्म आई है द बूट केक, जो इसी चार्ली चैपलिन सर्कल पर आधारित है और इसमें लीड रोल किया है डॉक्टर अशोक असवानी ने। जानते हैं उनसे इस फिल्म के बारे में। और आपको चार्ली चैपलिन बहुत अच्छे लगते हैं कि आप उनका रोल करते हैं? उनको तो मैं छुटपन से ही पसंद करता हूँ। सब जानते हैं कि उनका सिर्फ मैं आशिक नहीं, पर उनको एज अ भगवान तरीके में मानता हूँ। चार्ली चैपलिन कैरेक्टर का एक मकसद था लोगों को हंसाना, तो आपके भी जो आप उनको फॉलो करते हैं उस सोच के पीछे कहीं ना कहीं ये कोशिश रहती है? बिल्कुल, मेरा भी ऐसा ही रहता है कि जो लोग ऐसे मायूस रहते हैं उनके चेहरे पे मुस्कुराहट क्यों नहीं है। अगर नहीं है ना तो मैं उनको जाके बोलता हूँ क्या बात है, 2-4 दांत तो दिखा दे। पर दरअसल क्या, चार्ली एक आम आदमी था जिसने हर एक आदमी से एक अलग आइडिया लेके उसको उसने हूबहू पेश किया और उसको एक जो नमूना पेश किया उसमें लोगों ने समझा कि ये हाथ तो मेरा है, ये सर तो मेरा है, ये पैर तो मेरा है, ये टोपी तो मेरी है। तो उसने अपना इस तरह का जो ट्रायम्फ का रोल अदा किया है तो सब उसकी कॉपी करते हैं। बूट केक की डायरेक्टर हैं कैथरीन मिलार्ड, जो ऑस्ट्रेलिया से हैं, और उन्होंने जब ये प्रोजेक्ट की शुरुआत की तो उनका साथ दिया श्री गांगर ने। तो आप किस तरह से जुड़े इस प्रोजेक्ट से चार्ली चैपलिन की सोच को आगे बढ़ाने के लिए? मुझे पहले से, मैंने किताब लिखी थी चार्ली चैपलिन पर गुजराती में, और उसमें मैं उसके घर पे जाके आया ववे स्विट्ज़रलैंड में, तो चैपलिन का मैं भक्त था। लेकिन कैथरीन मिलार्ड से आपकी मुलाकात कैसे हुई और इस चार्ली चैपलिन सर्कल को एक फिल्म का रूप देने की सोच कहाँ से आई? कैथरीन मिलार्ड मेरे एक कॉमन फ्रेंड्स हैं ऑस्ट्रेलिया में, वो भी प्रोफेसर हैं। तो उन्होंने बताया मुझे कि हमारी फ्रेंड है कैथरीन, वो दुनिया भर में चैपलिन की क्या असर हुई उस पर एक फ़िल्म बनाना चाहती है, तो आप मदद करोगे? बोला ज़रूर करूँगा। तो फिर आदिपुर में मैं कच्छ का ही हूँ, तो मैं रिसर्च करना शुरू किया। तब किसी दोस्त ने बताया कि डॉक्टर आसवानी यहाँ है, वो तो चैपलिन के भक्त है और चार्ली सर्कल चला रहे हैं। अपनी ज़िंदगी में ढाल दिया है। सब लोग मेरे को उस टाइम से, ये देखो चार्ली आ रहा है, ये देखो चार्ली आ रहा है। ये जूते मैं आप सबको खिलाऊंगा। ये तो एक यूनिक है चैपलिन, जो भक्त है और डॉक्टर है, और अपने जो दर्दी आते हैं उनको कैसेट देता है चैपलिन की, आप ठीक हो जाओगे, चैपलिन की फिल्म देखो आप ठीक हो जाओगे। गौर करने लायक बात ये रही कि ये एक महोत्सव नहीं बल्कि एक मेला था, जहां फिल्मों के अलावा सांस्कृतिक कार्यक्रम जैसे नुक्कड़ नाटक इत्यादि भी आयोजित किए गए, और यहाँ बच्चे ही नहीं बड़ों ने भी खूब मस्ती की। कंप्यूटर्स, लैपटॉप्स, गैजेट्स या ज़्यादा से ज़्यादा मोबाइल्स पर तरह तरह की गेम्स, या ज़्यादा से ज़्यादा मॉल में जाकर, मल्टीप्लेक्सेस में जाकर पिक्चरें देखना और मस्ती करना। आजकल के शहरों के बच्चों की ज़िंदगी बस यही तरीके की एक्टिविटीज़ में फंस सी गई है। लेकिन इस मेले में कोशिश की गई है कि भाई इस शहर के बच्चों को भी उनके घरों से बाहर निकाल कर लाया जाए और एक मेले की तरह यहाँ पर उन्हें उस तरीके की गतिविधियों में इन्वॉल्व किया जाए जहां वो अपने बच्चों के साथ जुड़ भी सकते हैं और एंजॉय भी कर सकते हैं। और इसीलिए यहाँ पर ये मेन्यू के अंदर इन्होंने तमाम तरीके की ऐसी गतिविधियां प्लान की हैं जहां हम और आप दोनों शिरकत कर सकते हैं।
विभिन्न स्टॉल्स पर पजल्स, मिट्टी के बर्तन बनाने से लेकर बच्चों की लोकप्रिय पत्रिका लोटपोट को भी जगह दी गई थी। तो वहीं वेस्ट मैनेजमेंट पर बच्चे सीख रहे थे कि कैसे कूड़ा अलग किया जाना चाहिए। बच्चों को हम इस तरह बता रहे हैं कि बच्चों को पहले हम ये दिखाते हैं कि कूड़ा है, इसको हमने 4 जगह क्यों रखा हुआ है अलग अलग बॉक्स में। हमने उनको ये पिक्चर दिखाई, उन्हें बताया कि ये अगर एक साथ हम कूड़ा रखते हैं तो किस तरह दिखता है। अगर उसको अच्छी तरीके से रखना है तो 4 बॉक्स बनाने पड़ेंगे अगर आपको अच्छे से कूड़ा रखना है, क्योंकि इस टाइम स्वच्छ भारत का अभियान चल रहा है और बच्चों को इसमें ज़्यादा जागरूक करना चाहिए। बच्चों का मेला बच्चों के ही लिए, लेकिन यहाँ से आगे बढ़कर CFSI इस थीम को और आगे ले जाना चाहती है और इसके साथ जोड़ना चाहती है बच्चों के द्वारा। जहाँ एक और फिल्म मेकिंग की ओर बच्चों का ध्यान आकर्षित करने की कोशिश की जा रही है इस मेले में, तो वहीं दूसरी ओर एनिमेशन पर भी वर्कशॉप्स आयोजित की गई और ये वर्कशॉप्स ऐसी हैं जो कि फिल्मों से बच्चों को कहीं ना कहीं जोड़ सकती हैं, यानी बच्चों की रुचि फिल्मों की ओर आगे लाने का एक अनूठी पहल की है CFSI ने इस मेले के जरिए। Hey girls. Hi, I'm here about the audition. मनोरंजन के साथ साथ काम की बात ये रही कि बच्चों ने एनिमेशन के बारे में जाना। यूं तो एनिमेशन पर आधारित कार्यक्रम सभी बच्चों को बहुत लुभाते हैं, लेकिन ये एनिमेटेड कैरेक्टर्स बनते कैसे हैं? एनिमेशन विशेषज्ञ मुंजाल श्रॉफ ने इसके बारे में बच्चों को विस्तार लेकिन रोचक तरीके से जानकारी दी। इतने सारे सवाल थे, उनके बड़े अटेंटिवली सुन रहे थे, एंगेज कर रहे थे। जो मैं सवाल पूछ रहा था उनको बिल्कुल स्पॉट ऑन आंसर्स दे रहे थे। तो ये सुन के और देख के बहुत खुशी हुई कि किड्स आर टेकिंग एक्टिव इंटरेस्ट इन दिस मीडियम। देश के कौन से हिस्से की है? इस मेले में एनिमेशन पर भी कई फिल्में प्रस्तुत की गईं, जिनमें से एक थी कृष त्रिश बाल्टी बॉय, जिसकी खास बात ये है कि इसमें विभिन्न लोक कलाओं जैसे कालीघाट, दखनी, मधुबनी पेंटिंग्स को ही एनिमेशन में कहानी में पिरोया गया है। इंडिया की इतनी बड़ी स्ट्रॉन्ग विजुअल कल्चर है, लेकिन वो हमारे बच्चों पे इट्स लॉस्ट। आई थिंक दे आर नॉट एबल टू सी थिंग्स लाइक मधुबनी पेंटिंग्स, तंजौर पेंटिंग्स, मुगल मिनिएचर्स हो गए, राजस्थान से अगर आप फड़ ले लीजिए, ओडिसी पट ले लीजिए, यही फोक आर्ट को रिवाइव किया है। सो हम क्या कर रहे हैं, इन्हीं पेंटिंग्स को लेके हमने इनको एनिमेट किया है ताकि बच्चे इनको अप्रिशिएट कर सकें। तो वहीं सत्यजीत रे के दादा द्वारा लिखी गई कहानी, जिस पर सत्यजीत ने फिल्म भी बनाई थी, उन्हीं कैरेक्टर्स पर CFSI द्वारा बनाई गई और विश्व के कई अंतर्राष्ट्रीय समारोहों में अपनी उपस्थिति दर्ज करा चुकी एनिमेशन फिल्म गोपी गवैया बाघा बजैया को भी प्रदर्शित किया गया। और साथ ही डायरेक्टर थॉमस बॉश नीलसन की एनिमेशन फिल्म डिस्को वर्म्स भी खूब पसंद की गई। 2013 में हैदराबाद में मनाए गए 18वें अंतर्राष्ट्रीय बाल फिल्म महोत्सव में लिटिल डायरेक्टर्स ये सेगमेंट एक खास आकर्षण का केंद्र था, जिसमें देश भर से आए 14 साल तक के नन्हे निर्देशकों की शॉर्ट फिल्म्स ने सबका ध्यान आकर्षित किया और पहले राष्ट्रीय बाल फिल्म मेले में ऐसी पहल के लिए सवाल उठाया जाना लाजमी था। कुमार, एक बात जो अंतर्राष्ट्रीय बाल फिल्म मेले में बहुत खास थी वो लिटिल डायरेक्टर्स की थी, और जहाँ तक मुझे याद है बहुत सारी एंट्रीज आई थी लिटिल डायरेक्टर्स के लिए भी। तो वो तो एक कहते हैं ना ट्राई किया हुआ कॉन्सेप्ट था जिसको हम यहाँ पर भी लागू कर सकते थे। तो क्या इस मेले में भी आने वाले सालों में हम ये एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि लिटिल डायरेक्टर्स को भी जगह मिलेगी, जैसे आपने कहा छोटे बच्चों में टैलेंट डेवलप करना? जी बिल्कुल, आपने बिल्कुल मेरे मन की बात कही है। मैं चाहता हूँ कि राष्ट्रीय बाल फिल्म मेला के माध्यम से हम अपने देश के बच्चों को फिल्म मेकिंग की विधा में निपुण बनाएं और अगले अंतर्राष्ट्रीय फिल्म मेले से पहले हम इतने सारे नन्हे निर्देशक पैदा कर दें जो हमारे वहाँ डेलीगेट हों। मैं अगले इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में चाहता हूँ कि वही बच्चे डेलीगेट बने जिन्होंने कुछ फिल्में बनाई हैं, जिनमें कलात्मक भावना है फिल्में बनाने की। लेकिन बाल फिल्म मेला केवल बच्चों द्वारा बनाई हुई फिल्मों के ऊपर आधारित हो, ये हमारा असली ध्येय है।
CFSI लगभग 5 दशक से एक ऐसी संस्था के रूप में काम कर रही है जो फिल्मकारों को फंड्स देती रही है और फिल्में बनाकर मुफ्त में डिस्ट्रीब्यूट करती रही है। लेकिन ये अब बीते जमाने की बात है। बाल फिल्मों को प्रमोट करने के क्षेत्र में कार्यरत CFSI ने भी अब चुना है नया रास्ता, ताकि रेवेन्यू भी आए और बाल फिल्मों को दर्शक भी मिले। और ये रास्ता है मार्केटिंग और कमर्शियल रिलीज का, जिसकी शुरुआत हुई 2012 में रिलीज फिल्म गट्टू से। CFSI के 57 साल के इतिहास में पहली बार इस तरह फिल्म रिलीज की गई। तो सही मंजिल तक पहुंचाना मेरा फर्ज है, माय ड्यूटी। इन फिल्मों को जो बनती हैं, बच्चों के लिए फिल्में जो यहाँ दिखाई जा रही हैं, उन्हें कमर्शियल थिएटर्स तक भी पहुँचाना आपका एक लक्ष्य है। कितना आगे बढ़ पाए हैं हम उस मुद्दे पर? इन फिल्मों को थिएटर्स तक पहुँचाया जाए, उस सिलसिले में एक मैंने पायलट प्रोजेक्ट किया था 18th गोल्डन एलिफेंट से पहले ही, जनवरी के महीने में ही, दिल्ली में ही। यहाँ के मल्टीप्लेक्स चेन PVR ने उसे सपोर्ट किया था और एक स्कूल चेन रायन इंटरनेशनल ने उसे अपने बच्चों को भेजकर समर्थन दिया था। इसको हमने इम्प्लीमेंट किया जनवरी 2014 में बॉम्बे में अपनी फिल्म गोपी गवैया बाघा बजैया को कमर्शियली थिएटर चेन से रिलीज़ करते हुए, और उसी श्रृंखला में फिर हमारी फिल्म पप्पू की पगडंडी रिलीज होने वाली है मल्टीप्लेक्सेस में। CFSI के अन्य प्रोजेक्ट्स में फिल्म पप्पू की पगडंडी भी अब रिलीज के लिए तैयार है। ये फिल्म इस बाल मेले की उद्घाटन फिल्म थी। इस फिल्म के जरिए पहली बार गायक मीका सिंह ने बाल फिल्मों में अपनी आवाज दी है। अहम बात यह है कि CFSI की फिल्मों से जुड़े हैं भारतीय सिनेमा के दिग्गज नाम जैसे मृणाल सेन, सत्यन बोस, तपन सिन्हा, श्याम बेनेगल, MS सत्यू, सई परांजपे, ऋतुपर्णो घोष इत्यादि। बस जरूरत है इन फिल्मों को बच्चों तक पहुंचाने की। पैसों की कमी नहीं मेरे पास। ये तो 1-1 रुपए के सिक्के किधर से ले आता रोज रोज? मेरा कोट तो सचमुच जादू का है। मेरा कोट जादू का है, किसी को नहीं बताना। नहीं बताऊंगी। बच्चों के लिए फिल्में बन तो जाती हैं, लेकिन उसके बाद खड़े होते हैं बड़े सवाल। इन फिल्मों का डिस्ट्रीब्यूशन या फिर इन फिल्मों को बनाते हुए फंड्स की कमी, और इन तमाम मुश्किलों से जूझते हैं वो सभी प्रोड्यूसर्स और डायरेक्टर्स जो बच्चों के लिए फिल्म बनाते हैं। लेकिन वहीं इन फिल्मों को बच्चों तक पहुंचाने की भी एक कवायद है जो बहुत बड़ी है। और यहाँ इस राष्ट्रीय बाल फिल्म मेले के मंच पर सानिया मिर्जा, दिया मिर्जा, श्याम बेनेगल, डॉक्टर श्रवण कुमार, इन सभी लोगों ने इस मुद्दे पर भी गौर किया और सोचा कि क्या सुझाव दिए जा सकते हैं कि इन मुश्किलों से पार पा सके। I've always been a great votary of films made by children, not just for themselves but also for adults. How will these films be disseminated? They will be disseminated in the same ways that films that are made by the film industry are disseminated. There is television, there is, audiences in cinemas. Now, it may not always be possible to do that, but you have so many different means of doing this. Even creation of DVDs, which can be sold or may be distributed. Exhibition of film comes at a very high cost, and unless whether it is multiplex owners or independent theatre owners, they don't show the inclination or the interest to perhaps give a slot or a timing for films made by children for children and encourage this initiative, I don't see it likely to happen in the near future. कई सालों के सोच विचार के बाद CFSI ने ये कदम उठाया और ये बाल मेला शुरू किया जो देश में बनी बाल फिल्मों के लिए एक मंच देता है। इस बार ये गैर प्रतियोगी मेला था, लेकिन इस पहले कदम के बाद 2 साल बाद जब ये मेला फिर आयोजित होगा तो स्वरूप अलग हो सकता है। हमारे देश के पहले राष्ट्रीय बाल फिल्म मेले का समापन हो गया, लेकिन ये समापन इन उम्मीदों के साथ हुआ है कि 2 साल के बाद जब दोबारा इसका दूसरा संस्करण आयोजित किया जाएगा तब ये ज़्यादा विस्तृत स्वरूप में होगा, नए स्वरूप में होगा और ज़्यादा बच्चों को इसे जोड़ने की मुहिम में कुछ कदम और आगे बढ़ चुका होगा। लेकिन ये भी उम्मीद की जाती है कि जो बड़े सवाल बच्चों की फिल्मों से जुड़े हुए उठाए जाते हैं इस मंच पर बार बार, उनके जवाब ढूंढने की दिशा में भी हम कहीं ना कहीं आगे ज़रूर बढ़े होंगे। आज के इस कार्यक्रम में बस इतना ही। लेते हैं आपसे इजाज़त। नमस्कार।